सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृति योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाली परिपीत पराग कुंजम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ठात् ओणेन्दु सुंदर मुखागर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। शारद दारुणारि समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी जय पर कृपा करहि जन जानी कविवर अजीर्ण चावहि पानी। प्रणमो स्वै कृपालु रघुनाथा वर्णो विशदता सुगुण गाथा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। बंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो शत जहाज। सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान जो कण कण में व्याप्त हैं उनकी कृपा दृष्टि जरा सी टेढ़ी तिरछी हो जाए तो हमारी एक श्वास भी लौटा लेने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। जीव बिल्कुल दीन है, उनकी कृपा के अतिरिक्त जीव के जीवन की एक श्वास की कल्पना भी नहीं हो सकती। सारी सृष्टि का एक एक रजकण जिनके अधीन है, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड सदे हुए हैं, ऐसे सर्वजगन नियंता सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान सर्वांतरात्मा प्रभु अधमों का उद्धार करने वाले पतितों को पवित्र करना जिनका स्वभाव है, दीनों को देखते ही हृदय से चिपका लेते हैं। अगर कोई त्राहिमाम शरणागतम कहकर गिर जाए तो वो अपने प्राणों को लगाकर भी उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा किए बैठे। ऐसे परम करुणा के अथाह सागर
मेरे जीवन धन परम प्राण प्राणनाथ जीवन दाता प्रभु श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में इस दीनहीन भटकते हुए जीव का समर्पण है। आप सभी भक्त जनों को साथ में लेकर जो पंडाल में राम कथा पंडाल में उपस्थित हैं, उनको साथ में लेकर प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु हमारे इस जीवन की श्वासें कहीं व्यर्थ न चली जाएं। एक बात कहूं मैं, हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। इस कलयुग में मनुष्य बन गए हैं, मनुष्य बनकर भगवान की कथा की धारा में जुड़ गए हैं। ऐसा पवित्र पावन देश मिला हुआ है जहां के देश को माता कहते हैं, भारत माता की जय। जहां की नदियों को माता कहते हैं हम, गंगा मैया, सरजू मैया। जहां की गाय को हम, पशु को माता कहते हैं, गौ माता। जहां के पौधों को हम माता कहते हैं, तुलसी माता। ऐसे संस्कार वाले देश में, क्षेत्र में, भूमि में हमको जन्म मिला है। अपने मैं स्वयं व्यक्तिगत अपने भाग्य में एक बिंदु और जोड़ लेता हूं कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि के पास में मुझे जन्म मिला है। ये मेरे सौभाग्य में एक बिंदु और जोड़ता। आप सभी लोग उससे भी ज्यादा परम भाग्यशाली हैं। जगत जननी मां जानकी के इस पावन भूमि में, मिथिला भूमि में आप लोगों को जन्म मिला है। यहाँ की मिट्टी का धूल का एक एक कण वंदनीय है, नमनीय है। मैं इस धरा को प्रणाम करता हूं। आप सब लोग भाग्यशाली, लेकिन केवल इतने में मत भूल जाइएगा। इतने सौभाग्य के बिंदु प्राप्त कर लेने के बाद अगर हम राम जी के चरणों को प्राप्त करने से वंचित रह गए तो हमसे बड़ा अभागी कोई नहीं है, क्योंकि दोबारा बार बार ऐसा अवसर मिलता नहीं। ये भी क्या दोबारा मनुष्य बनेंगे हम? मनुष्य बनेंगे तो ऐसी संगति मिलेगी क्या? इसलिए हमारे जीवन के इस अवसर को सार्थक करने की कृपा तो भगवान ही करेंगे, राम जी करें, ये प्रभु से प्रार्थना करता हूं। अनंत बलवंत संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। राम कथा का आयोजन नहीं हो सकता। इसके लिए राम जी ने हनुमान जी को यहाँ धरती में रखा है। जब तक सूर्य चंद्रमा रहे, आकाश पाताल रहे, धरती रहे, तब तक हनुमान जी यहीं रहे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की भाव का समर्पण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पाद पद्मों में हजारों हजार प्रणाम। उसी श्रेणी में इस चंपारण मोतिहारी के इस पावन पवित्र भूमि में 50 वर्षों की बड़ी लंबी तपस्या साधना, जो रामचरितमानस की कथा विवेचन व्याख्या का ज्ञान यज्ञ आयोजित होता चला रहा है। जिन महापुरुषों के समर्पण, त्याग, निष्ठा, लगन, रुचि, बलिदान, तन मन धन की समर्पण भावना ने इस ऐतिहासिक धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा को 50 वर्ष की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाकर यहाँ तक पहुंचाया, उन सभी महापुरुषों के प्रति मेरा
नमन बंदन अभिनंदन सादर सम्मान समर्पित। वर्तमान में हमारे अध्यक्ष जी, इस समिति के डॉक्टर शोभाकांत चौधरी जी, उपाध्यक्ष जी जो बड़े वरिष्ठ हैं, हृदय से सरल हैं, संत हैं, समर्पित हैं, बहुत विवेकवान हैं, विज्ञ हैं, प्रज्ञ हैं, ऐसे कामेश्वर बाबू जी जो निश्चित रूप से सब प्रकार से सम्मान और आदर के लिए विशेष अधिकारी हैं। मैं उनका हृदय से आदर करता हूं, उनका नमन करता हूं, उनके आदर्श स्वभाव, सरलता, सहजता को हृदय से महत्व करता हुआ विशिष्ट सम्मान। सुरेश जी जो बड़े ही रामचरितमानस के अनुभवी हैं, अध्येता हैं, इस अखिल भारतीय मंच के बड़े ही संतुलित संचालक, जो धार्मिक एवं तमाम प्रकार के साहित्य का अनुभव रखते हैं, तमाम लेख लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तथा बड़े ही सम्मानित व्यक्तित्व हैं प्रोफेसर राम रंजन पांडे जी, श्री अवध किशोर दुबे जी, एवं और भी उनके जो समवयस्क उनके सहयोगी हैं, वो सभी सम्मानीय हैं। हनुमत आराधना मंडल के सभी सदस्य परिवार एवं उनके अग्रणी जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, राम मनोहर जी तथा युवा वर्ग संजय तिवारी जी, अनिवेश जी एवं अन्य भी उनके सभी सहयोगी, सभी साथी मित्रगण, आप सभी का सहयोग ही इस 9 दिवसीय राम कथा के ज्ञान यज्ञ का ये रूप दे पा रहा है। ये किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं। निश्चित रूप से ये कार्य समाज के द्वारा संयोजित है और समाज के लिए है। बल्कि मैं तो कहा करता हूं कि आपका ये कार्यक्रम केवल मोतिहारी भर के लिए नहीं है, ये संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। क्योंकि ये जो विचार की तरंगें निकलती हैं, ये संपूर्ण पूरे ब्रह्मांड में जो फैलती हैं, विकसित होती हैं, कहीं न कहीं जाकर के किसी के ध्यान के द्वारा ये ग्रहण की जाती हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं विचार। इसलिए समस्त मानव समाज के लिए जो भी श्रोता इस पंडाल में बैठे हैं, उनको मैं, चाहे जो व्यक्ति जिस भाव से जुड़ा है, कोई चटाई दरी बिछाने का काम कर रहा है, झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, तो कोई 10-20 हजार रुपया दे रहा है, तो कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि जो बड़े विशिष्टतम व्यक्तित्व के द्वारा इसमें सहयोग है, वही अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता है तो उसका भी बराबर इसमें सामंजस्य है, उसका भी यश है। मैं उस झाड़ू लगाने वाले को, चटाई बिछाने वाले को और साधारण बैठकर कथा सुनने वालों को भी राम का रूप मानकर आप सबको नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। क्योंकि राम जी की कृपा के बिना इससे व्यक्ति नहीं जुड़ सकता। हमारी माताएं हैं, मातृशक्तियां, देवियां, सीता, अनुसुईया, गार्गी, मैत्रेयी की उन पावन चरित्रों के पीछे चलने का प्रयास कर रही हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कितनी शांत एकाग्र बैठी हुई हैं। इसी श्रेणी में हमारे
ध्वनि प्रसारक जो माइक की व्यवस्था करते हैं, कार्य इनका कुछ भी हो, लेकिन राम कथा के ज्ञान यज्ञ में बराबर के सहभागी हैं। इनकी भी आहुति जा रही है और राम जी इनकी भी सेवा से अति प्रसन्न हैं। और मैं राम जी से प्रार्थना करता हूं कि इनको भी आगे, बहुत आगे विकास, यश, संपन्नता, समृद्धि की ओर ले जाए। साथ में मेरे जो कथा को स्वर, संगीत और अपने वाद्य यंत्रों से, सामवेद की ऋचाओं से भगवान की मंगलमयी कथा के गायन में पूरी तरह से डूबकर समर्पित होकर इस धारा में आनंद ले रहे हैं, ऐसे मेरे तीनों लखन, दिवाकर और जनक बड़े ही तन्मय होकर एक कथा का भी आनंद लेते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं। गाना बजाना तो कहीं भी किया जा सकता था कि नहीं, अरे जहां नाच नौटंकी होती है वहां भी जाके गाते बजाते, लेकिन नहीं, भगवान की कितनी अपार कृपा हुई है। अपने वाद्य यंत्र कला का उपयोग भी भगवान की कथा की सेवा में सम्मिलित करके करके ये स्वयं भाग्यशाली बन रहे हैं। राम जी की बड़ी कृपा। आइए सब लोगों के साथ में बैठकर आज की हम 5वें दिन की कथा में प्रवेश करें। अरण्य कांड और किष्किंधा कांड तक की हमें भगवान की वो कथा समझनी है। भगवान की कथा चाहे अयोध्या में बाल लीला हो, चाहे जनकपुर में विवाह का प्रसंग हो, चाहे वो अयोध्या से निकलते हुए वन गमन में जा रहे हों, और चाहे दंडकारण्य में रह करके कर रहे हों, निश्चित रूप से हम दीनहीन, बुद्धिहीन इन कलयुगी जीवों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। भगवान की कथा में प्रत्येक प्रसंग में हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। उन शिक्षा को हम समझ पाएं, इसके लिए हमारा मन, बुद्धि, चित्त सावधान रहे, एकाग्र रहे। 2 बार भगवान के मंगलमय पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। सभी लोगों से यही मेरा निवेदन है, बड़ा हाथ जोड़कर, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि जिसके मुख से राम नाम का कीर्तन न निकले। समझ लीजिए, कथा पंडाल में बैठकर जिसके मुख से राम नाम का कीर्तन नहीं निकला, उसके लिए मैं क्या कहूं, वो बड़ा अभागा है, अभागा है, अभागा। इसलिए सहज दया के धाम, सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। 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 मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राजा राम। ओ मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राजा राम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या के राम, जय हो कौशल्या के राम मेरे प्रभु सीताराम। कौशल्या के राम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम।
दशरथ के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। दशरथ के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। संतों के प्रिय राम हरि बोल। तुलसी के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। तुलसी के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के राम मेरे प्रभु सीताराम। मेरे प्रभु सीताराम मेरे प्रभु राजा राम। हाँ मेरे प्रभु सीताराम मेरे प्रभु राजा राम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे राम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया मेरे प्रभु सीताराम। मेरे प्रभु सीताराम मेरे प्रभु सीताराम मेरे प्रभु सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राम नाम भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। रे मन सब सो निरस होए सरस राम सो होई। भलो सिखावन देत है ये तुलसी निस दिन तो। गोस्वामी जी महाराज दोहावली भी कहते हैं। अपने मन से कहते हैं अरे मन सबसो नीरस हो, संसार के रस से नीरस हो जा। संसार का रस बड़ा विषैला है। मन ने पूछा कि तो किस रस का आश्रय लूं? मेरे पूज्यपाद कह रहे हैं सरस राम सो। राम के रस में डूब जा, यही जीवन के कल्याण का एकमात्र आश्रय है। भलो सिखावन देता है तुलसी निस दिन तो। अच्छा 50 वर्ष से कथा चल रही है। ये मोतिहारी चंपारण की धरती में बड़ा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जो स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया है। ये कैसे पता करेंगे कि 50 साल की कथा सुनने के बाद कथा हमारे जीवन में असर कर रही है कि नहीं? ये कैसे पता चले? ये कैसे पता चले कि कथा हमारे अंदर जा रही है कि बाहर बाहर बह रही है?
मैं निवेदन कर रहा हूं, ये कथा केवल वाहवाही ताली पीटने के लिए नहीं है। कथा हमारे कानों के माध्यम से हृदय तक पहुंच रही है कि नहीं? क्या लक्षण कैसे पहचानेंगे? गोस्वामी जी के इसी दोहे में पहचान का लक्षण है। भलो सिखावन देत है ये तुलसी निस दिन तुम। अगर सभी लोग अपने अपने मन को सिखाना शुरू कर दें, सिखा रहे हो, तब तो इसका मतलब कथा हमारे जीवन में अंदर प्रवेश कर गई है। और अगर हम लोग एक दूसरे को सिखाते रहे, अपने मन को न सिखाएं, तो इसका मतलब कथा बाहर बह रही है, अंदर अभी नहीं गई। मेरा निवेदन है, संसार को सुधारने के बजाय हम केवल सभी लोग अपने अपने मन को सुधारने सिखाने का प्रयास करें। हमें संसार सब सुधरा हुआ अपने आप मिल जाएगा। हम अपने मन को न सिखाएं, संसार को सिखा, हम आपको सिखाएं, आप उसको सिखाओ, वो उसको सिखाओ, और सीखे कोई नहीं। क्या कोई किसी को मत सिखाओ, सभी लोग हम लोग अपने अपने मन को सिखाने समझाने का काम करें। कथा तभी हमारे जीवन में लाभ करेगी। आइए आज हम अरण्य कांड में चलते हैं।